पाकिस्तानी जेल में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह के कत्ल के मुल्जिम आमिर तांबा के कत्ल के ताने बाने भारत से जुड़ने लगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस कत्ल में भारत मुलव्वस हो सकता है। शवाहिद भारत की तरफ ही जा रहे हैं। माजी में जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उनमें भी भारत मुलव्वस था। आमिर तांबा को गुज़िश्ता रोज़ इस्लामपुरा के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। आमिर तांबा को लखपत जेल में कैद भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह के कत्ल में मुलव्वस था। 2013 की इस कार्रवाई के बाद वो चंद बरस बाद ही लाहौर जेल से रिहा हुआ था। हाल ही में बरतानवी अखबार ने रिपोर्ट दी थी कि भारत ने पाकिस्तान में 20 से ज़ायद अफराद की टारगेट किलिंग की है। इस रिपोर्ट पर भारतीय वजीर दाखिला ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का एतराफ़ भी किया था। यही नहीं, कनाडा भी अपने सिख शहरी के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर लगा चुका है, जिसके सबूत भी वो भारत को दे चुका है। इसके साथ साथ अमेरिका ने भी अपने एक शहरी के कत्ल की साजिश पर भारत से जवाब तलब कर रखा है। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के हाथों तशद्दुद का शिकार खातून मुर्दा पाई गई। 29 साला मरियम का केस ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया। मरियम की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। बहन का कहना है कि मरियम बगैर बुकिंग के कराची से मिल्लत एक्सप्रेस में सवार हुई। हैदराबाद के बाद पुलिस एहलकार और उसके साथ कुछ लोगों ने मरियम को तंग करना शुरू कर दिया। बहावलपुर से पहले पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद मरियम को पुलिस एहलकार घसीट कर ले गया। कुछ देर बाद मरियम के साथ सफ़र करने वाले भतीजे को बताया गया कि तुम्हारी फुफ्फो ट्रेन से गिरकर हलाक हो चुकी है। भतीजे ने जियो न्यूज़ को बताया कि फुफ्फो की मौत के बाद उससे बयान लिया गया कि उस पर जिन्नात का साया था और इसी वजह से उसने खुद छलांग लगाई। मरियम की वालिदा का भी कहना है कि उसे कोई मसला दरपेश नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थी, पढ़ी लिखी थी, उसे कत्ल किया गया है। रेलवे हुकाम का इसरार है कि लवाहिकीन ने बता दिया कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार मीर हसन की ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। मुलजिम ने हैदराबाद की अदालत से जमानत हासिल कर रखी है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तहकीकात कर रही है। पेशावर में बारिशों के बाद नाले उबल पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 4 सद्दा रोड, बडनी बरसक रोड पर पानी घरों में दाखिल, घरों और सामान को नुकसान। गुलबहार और गुलबर्ग में भी गली कूचे तालाब का मंजर पेश करने लगे। सूबे में 3 रोज से जारी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना, आजम बरसक दाना के मकाम पर और हरनाई में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरिया स्वात में ख्याली के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। नशीबी इलाकों के मकीनों का अलर्ट जारी। लोअर डीर में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जान बहक। जनूबी पंजाब में भी बारिशों से नुकसानात। मुल्तान समेत कई इलाकों में गंदम की तैयार फसल को नुकसान, कटाई रोक दी गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश। गुज़िश्ता रोज़ 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने गवादर के इलाके पसनी और माड़ा समेत देही इलाकों के हालात अबतर बना दिए। पसनी में 4 घंटे की मुसलसल बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई मकानात और 4 दीवारियां गिर गईं। ज़िला इंतज़ामिया PDMA की जानिब से वाटर बाउज़र्स के जरिए पानी निकालने की कोशिशें जारी। शहरी अपनी मददाब के तहत महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हो गए। महकमा मौसमियात ने 2 रोज़ बाद से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की सरबराही सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्लाह कर रहे हैं। सऊदी वफ्द के दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान चंद रोज़ काबिल होने वाली मुलाकातों में तय करदा मुआशी मामलात को आगे बढ़ाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और बिजली चोरी रोकने को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली के शोबे से मुतालिक इजलास में कहा कि तरसीली निज़ाम में खराबियों के बायस जितना भी पैसा लगाएं सारा ज़ाया होता है। बिजली के तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद में इजाफा करना होगा। बेहतरी के लिए कंसल्टेंट्स की तैनाती की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी रोकने में पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ की। दीगर सूबों को इस बारे में कोशिशें तेज़ करने का कहा। मुल्क में जारी बारिशों पर वज़ीर आज़म ने NDMA को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत।
आसिफा भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली की रुकनीत का हलफ उठा लिया। आसिफा भुट्टो नवाब शाह के हल्के NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान ऐवान में शोर शराबा। आटा सस्ता हुआ नहीं, रोटी का रेट कैसे नीचे आ गया और नान का? आटा तो वही रेट पे आ रहा है, फाइन भी वही रेट पे आ रहा है। रोटी 10 रुपए की होनी चाहिए, इन्होंने 20 से 4 रुपये कम किए, 16 रुपये की है। 10 रुपये की होगी, सब लोग खाएंगे, इनकी मेहरबानी है, ये 10 रुपये कर दें। कम से कम 10 रुपये हो जाए ताकि यार हर गरीब बंदा जो है ना इसको अफोर्ड कर सके, खा सके, तो भूखा ना सोए। तो 10 रुपये की रोटी होनी चाहिए क्योंकि ये महंगाई बहुत लोगों ने की हुई है। 16 रुपए की रोटी का फैसला ना मानने वाले नान बाइयों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर के मुख्तलिफ तंदूरों पर छापे। कहा यतीम खाना अनारकली राजगढ़ में महंगी रोटी और नान फरोख्त हो रहे थे, तंदूर बंद करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया है। सूबाई वजीर ने कहा है कि वजीर आला ने आटे के थैले की कीमत में 500 रुपए कमी की है। सस्ती रोटी और नान गरीब आवाम तक जरूर पहुँचेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि रोटी की कीमत में कमी के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ रोटी 16 रुपए करने का ऐलान किया था, जिसे नान बाई एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया था। रोटी पुरानी कीमत 20 रुपए और नान 25 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पंजाब में रोटी और आटे की कीमतें कम करना मरियम नवाज का नया दिखावा है। पंजाब की वज़ीर आला इंतज़ामिया को अहकामात एक्स पर दे रही हैं। सीजन में गंदम रेट कम करके मोहतरमा पंजाब में किसानों का मुआशी कत्ल कर रही हैं। मरियम नवाज की ड्रामाबाजी और उसकी हिदायतकारी कौन कर रहा है, हमें इल्म है। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तमाम ममालिक को खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा न करें। वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की उर्दन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र में अपने हम मनसबों से इसराइल के खिलाफ ईरान के जवाबी हमलों पर गुफ्तगू। अमरीकी आला सिफारतकार ने इस बात का इयादा किया कि वाशिंगटन खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता, इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को वफ्द के हमराह पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात। ईरानी सदर के आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान और मुतवक्के मुआहिदों मुफ़ाहमती याददाश्तों पर गुफ्तगू। ईरानी सफ़ीर ने खित्ते की सूरत हाल पर भी पाकिस्तानी हुक्काम को ब्रीफिंग दी। ईरानी सफ़ीर की इसराइली बहरी जहाज़ MSC एरीज़ पर मौजूद पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी बाशिंदों तक रसाई समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर का कहना है कि इसराइली जहाज़ पर किसी भी पाकिस्तानी की मौजूदगी की तस्दीक का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई के लिए ईरानी हुकूमत के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कराची में डकैती मुज़ाहमत का एक और जख्मी जिंदगी हार गया। गुलशन मेवार का रिहायशी वसीम उर रहमान 4 रोज़ से अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। अहले खाना के मुताबिक वसीम को चांद रात को शॉपिंग से वापसी पर लूटने की कोशिश की गई। गाड़ी न रोकने पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी, कमर में गोली लगी। उनके साथ मौजूद एहलिया ने पुलिस की मदद से वसीम को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ आज वो दम तोड़ गए। कराची में रवां साल अब तक डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 60 तक पहुँच गई। से ज़ायद ख़वातीन ईद की शॉपिंग के दौरान जिनसे रहजनी कर ली गई है। और वज़ीर मौसूफ फरमाते कि जी कराची वाले बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एमक्यूएम ज़बरदस्ती का वावेला कर रही है। शर्म आनी चाहिए उन वज़ीर को, किस तरह के बयानात देते हैं। अब हम जनाजे उठा उठा कर थक चुके हैं। हमारे शहर में हर तरफ खौफ और हरास का माहौल है। इस पर तुर्रा ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और वज़ीर दाखिला IG के बयानात के हालात नॉर्मल हैं और किसी ख़ास इक़दाम की ज़रूरत नहीं।
कराची पर डाकुओं की यलगार हो गई है। लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। आवाम के गम गुस्से को रोकना हमारे बस में नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान की नसरीन जलील की दीगर हमराहों के साथ रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी ने कहा, स्ट्रीट क्राइम से कोई गली कोई शाहरा महफूज नहीं। 3 माह में 59 अफराद कत्ल हो चुके। जराइम को रोका नहीं जाए तो फिर हम सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं पुलिस पुष्ट पनाही तो नहीं कर रही। इन हालात में एमक्यूएम खामोश नहीं रहेगी, जल्द लाए मिल देंगे। मुत्तहिदा का जुबान की बुनियाद पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स होने का इल्ज़ाम नफरत की सियासत है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि मुत्तहिदा विफाक को कहती है कि सूबाई मामलात में मुदाखलत करे। माजी में मुत्तहिदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालबा किया और ज़्यादा चीखें भी इनकी निकली। मुत्तहिदा ऐसे मुतालबे ना करे जिससे वो खुद मुतासर हों। एमक्यूएम को सियासी महरूमी अंदर से खाई जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का स्ट्रीट क्राइम के मसले पर एमक्यूएम पाकिस्तान को सियासत न करने का मशवरा। कंदकोट में IG सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची शहर सबका है, स्ट्रीट क्राइम के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गुलशन इकबाल कराची में 8 अप्रैल को खातून और बच्चे को टक्कर मारने वाली गाड़ी मेमन गोट से बरामद कर ली गई। हादसे में 8 साला यूसुफ जां बहक और उसकी वालदा जख्मी हो गई थीं। SSP डॉक्टर फारूक के मुताबिक गाड़ी मेमन गोट में MPA फारूक आवान के फार्म हाउस से बरामद की गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक गाड़ी का मालिक फारूक आवान के दोस्त का बेटा है, जिसकी तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी में तजावुज़ात के खात्मे के हतमी प्लान की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मरी कॉन्क्रीट का जंगल बन चुका है, तामीराती मयार मद्देनज़र नहीं रखा गया। भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्क कर रहे हैं। इजलास में मरी में बस स्टैंड को फंक्शनल करने और गैर कानूनी अड्डे बंद करने का भी फैसला। शवाहिद मौजूद हैं कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया। खुद बानी PTI ने निकाह खां को दोबारा निकाह के लिए कहा। उनकी शादी फ्रॉड साबित हो चुकी। बुशरा के साबिक शौहर खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के दलाइल। इद्दत में निकाह केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। रिजवान अब्बासी के दलाइल पर बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा बरहम बोले, यही दलाइल ट्रायल कोर्ट में दिए थे, दोहरा क्यों रहे हैं। रिजवान अब्बासी ने समाअत मई तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की तो सलमान अकरम राजा बोले, मई तक नहीं, समाअत बस कल तक मुलतवी की जाए। रिजवान अब्बासी को ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। रिजवान अब्बासी बोले, दौरान इद्दत निकाह को आम केस समझा जाए। सलमान अकरम राजा बोले, ट्रायल जज ने मुसलसल 2 दिन सुबह से रात तक केस चलाया, या आम केस नहीं। रिजवान अब्बासी के अदालत से जाने पर सलमान अकरम राजा ने कहा, तारीख देने से पहले ये कैसे चले गए, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जज ने समाअत ये कहकर 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी कि छुट्टियों के बायस बहुत से केसेस लगे हैं, ये केस अब 24 अप्रैल को सुना जाए। बनीगाला में सब जेल करार दिए गए बुशरा बीबी के बाथरूम में मुतादिद खुफिया कैमरे लगे हैं। सब जेल में मर्दों की भारी नफरी तैनात है। दिए जाने वाले खाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जहर के खदशे के पेश नज़र सेहत पर असर हो सकता है। बुशरा बीबी ने मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत शौकत खानम या किसी मर्जी के प्राइवेट अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाज़त दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि इद्दत के दौरान निकाह केस में आज वकील रिजवान अब्बासी दलाइल देने के दौरान ही फरार हो गए। रऊफ हसन का कहना है कि बुशरा बीबी के कमरे और वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं, इन कैमरों को फौरन उतारा जाए। दूसरी जानिब तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई ने दावा किया है कि तोशा खाने का जो हार बेचने पर सजा दी गई है वो आज भी हमारे पास है, हम वो अदालत में पेश करना चाह रहे हैं। मिशाल यूसुफजई का कहना है कि हार तोशा खाना में जमा होने के बाद कीमत देकर हासिल किया गया। हार अदियाला नहीं आने दिया गया, हार आज भी हमारे पास मौजूद है। इनकी गेम इन पर ही आन पड़ी है।
IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज़ आज से वाशिंगटन में हो रहा है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। वज़ीर ख़जाना की MD IMF और सदर आलमी बैंक से मुलाकातें होंगी। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि MD IMF से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 दरख्वास्तें करेंगे। एक दरख्वास्त एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी और दूसरी क्लाइमेट चेंज के लिए इजाफी फ़ंड्स के लिए होगी। MD IMF से मुस्बत बातचीत के नतीजे में IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील 1.5 माह से जायद अरसे से ताखीर का शिकार। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों से मुताल्लिक फैसला नहीं हो सका। ज़राए का कहना है कि पार्टी में शामिल आज़ाद उम्मीदवार भी वजारतों का तकाजा कर रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ईद की तातीलात के बाद पहले रोज़ काबीना की तश्कील का ऐलान किया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती मखसूस नशिस्त पर अपोजिशन जमातें आमने सामने। JUIF के रुकन के इंतखाब के खिलाफ नून लीग ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि JUI और नून लीग के 7 अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन ने टॉस के बगैर अक़लियती नशिस्त JUI को दी। फैसला बदनीयती पर मबनी है, कलअदम करार दिया जाए। NA 207 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो की कामयाबी चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मुस्तफ़ा रिंद की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि उन्हें अगवा करके उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कराए गए। आसिफा भुट्टो जरदारी की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का दौरा। तालिबात से मसाइल दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने बारिश के दौरान सड़कों का भी मुआयना किया। लाहौर हाई कोर्ट ने चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के कानून में तरमीम का हुक्म दे दिया। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के तहत लड़के की शादी की उम्र 18 जबकि लड़की की 16 साल है। अदालत ने लड़की और लड़के की उम्र में फ़र्क की शक को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसला दिया है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में लड़के लड़की की उम्र में फ़र्क इम्तियाजी सलूक है। किसी भी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जा सकता। उम्र के इस फ़र्क को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाता है। अदालत का हुकूमत को चाइल्ड मैरिज एक्ट में 15 रोज़ में तरमीम का हुक्म। पेशावर BRT का सालाना खसारा 6 अरब रुपए से बढ़ गया। खसारे पर काबू पाने के लिए BRT का किराया बढ़ाने दीगर ऑप्शंस पर गौर। ज़राए के मुताबिक BRT का किराया 5 रुपए बढ़ाने से 67 करोड़ का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। एक मुसाफिर से 28 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है जबकि खर्चा 80 रुपए है। BRT का माहाना बिजली डीजल का खर्चा 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि BRT का किराया बढ़ाना नागुज़ीर है। महंगाई बढ़ गई है। BRT का किराया कम से कम बढ़ाने की तजवीज़ मांगी है। कोशिश है हुकूमती नुकसान कम किया जाए, आवाम पर भी बोझ कम डाला जाए। इंतखाबात में धांधली का दावा और धांधली किए जाने के इल्ज़ामात लगाने वाले साबिक रावलपिंडी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा रावलपिंडी की अदालत में पेश नहीं हुए। तलबी नोटिस पर जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 21 फरवरी से इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरियों में पेश होने के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालत ने लियाकत अली चट्टा के वकील को दलाइल के लिए 5 दिन की मोहलत देते हुए समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लियाकत चट्टा ने आम इंतखाबात में धांधली के लिए सहूलतकारी का इतराफ़ करते हुए 17 फरवरी को मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। बेसहारा बच्चों की मां और मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस सीदी की दूसरी बरसी। बिल्किस सीदी की इंसानियत के लिए खिदमात याद रखी जाएंगी। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। सिख यात्री आज खुसूसी ट्रेन से हसन अब्दाल से ननकाना साहब पहुंचेंगे। 3 रोज़ा क़याम के दौरान मजहबी रसूमात अदा करेंगे।
इसराइली फौज के गजा में नसीरात कैंप पर हमले, रिहायशी मकानात पर बमबारी, मस्जिद में लोगों के ग्रुप पर ड्रोन हमला, दीगर इलाकों पर भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 68 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की शिमाली गजा में अपने घरों को वापसी की कोशिश। शिमाली गजा में वापस जाने वाले लोगों पर इसराइली फौज की फायरिंग, फ़लस्तीनी लड़की शहीद। शिमाली गजा ख़तरनाक जंगी मैदान है। इसराइली फौज की फ़लस्तीनियों को वार्निंग। ईद के रोज़ इसराइली हमले में ज़ख्मी होने वाले हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की कमसिन पोती ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गई। ईद पर इसराइली हमले में इस्माइल हनिया के बेटे और पोते भी शहीद हो गए थे। बरतानवी हुकूमत की इसराइल की हिमायत पर हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमाओं समेत कारोबारी अफराद ने ईद मिलन पार्टी का बॉयकॉट कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की तरफ से ईद मिलन तकरीब आज होगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सईदा वारसी समेत 2 दीगर टोरी अरकान पार्लियामेंट में ईद मिलन के बॉयकॉट का इरादा रखते हैं। अमरीका दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की लिस्ट में सरे फहरिस्त। चीन दूसरे, रूस तीसरे, जर्मनी चौथे और बरतानिया 5वें नंबर पर मौजूद। अमरीकी खबरसां वेबसाइट ने दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में जनूबी कोरिया 6ठे, फ्रांस 7वें, जापान 8वें, सऊदी अरब 9वें, मुत्तहदा अरब अमारात 10वें, इसराइल 11वें और भारत 12वें नंबर पर बराजमान। फहरिस्त मुल्क की क़यादत, मुआशी और सियासी असर रसूख, ताकतवर फौज और आलमी इत्तेहादियों के साथ मजबूत वाबस्तगी की बुनियाद पर मुरतब की गई है। मकबूजा कश्मीर में मस्जिद की तामीर के लिए गरीब बेवा का अतिया किया गया अंडा 2.25 लाख रुपए में नीला। सोपुर में मस्जिद के लिए चंदे की भीड़ पर लोगों ने नकदी के साथ साथ बर्तन, मुर्गियाँ, चावल भी अतिया किए। गरीब बेवा अतिया देने के लिए सिर्फ एक अंडा ला सकी। मुंतजिमीन ने अंडा नीलामी के लिए पेश किया। पहली बोली 10,000 की लगी और 2.25 लाख तक जा पहुंची। अंडा खरीदने वाली कश्मीरी ताजर ने कहा कि खालिस और नेक जज्बे की कोई कीमत नहीं, वो इस अंडे को फ्रेम कराकर घर में रखेगा। न्यूजीलैंड से T20 सीरीज की तैयारी, लेकिन जुड़वा शहर में बारिश के बायस कौमी टीम प्रैक्टिस ना कर सकी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से जारी बारिश के बायस आज का प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान वुमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज की वुमेन क्रिकेट टीम की कराची में प्रैक्टिस। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। सहराए थल के बाद अफसर गोदा में भी जी, कार और मोटरसाइकिल रेसर्स के दरमियान मुकाबले। 60 से ज्यादा रेसर्स ने हिस्सा लिया। लैंडस्केप और दरियाए जहलम के किनारे 21 किलोमीटर का मुश्किल तरीन ट्रैक खिलाड़ियों की महारत को आजमाने के लिए तैयार किया गया है। और जियो के शायकीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला, मोहब्बत और नफरत के मूज़ और जज्बे की कहानी, ड्रामा सीरियल महरूम। देखिए आज रात से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।